दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने विपक्ष की बाधा के चलते 45 साल बाद मिलिट्री नियम लगाने की कोशिश की, जो कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। मिसमैच्ड सीजन 3 एक फील गुड रोम-कॉम है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा बोरिंग लगता है। मौका अप्रैल चेन के संस्थापक इसाक अंडिक का एक दुर्घटना में निधन हो गया। बांग्लादेश के जांच आयोग ने कहा कि पूर्व पीएम शेख हसीना जब अपनी सरकार में थीं, तब लोगों के गुम होने में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ग्रीस में कोस्ट गार्ड ऑपरेशंस में 5 प्रवासी मरे, कई लापता और 200 से ज्यादा बचाए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने डेविन नन्स को राष्ट्रपति की इंटेलिजेंस एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया। पहले दिन बारिश की वजह से केवल 13.2 ओवर खेले गए। दूसरे दिन बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के 2 अहम विकेट लिए। डोनाल्ड ट्रंप को एबीसी न्यूज से $15 मिलियन यानी लगभग 127.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। दिलजीत दोसांझ ने अपने चंडीगढ़ कॉन्सर्ट को विश्व चेस चैंपियन डी गुकेश को समर्पित किया। सीएम योगी ने राम मंदिर के मजदूरों का सम्मान करने और ताजमहल के मजदूरों के हाथ काटने की तुलना की। नई एंटी ड्रोन सिस्टम ने महाकुंभ में 2 अनधिकृत यूएवीज को गिराया। बिग बॉस 18 में विवियन की पत्नी नूरान ने विवियन और करणवीर मेहरा के बढ़ते रिश्ते पर नाराजगी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनेल को खास मिशनों का एनवॉय नियुक्त किया। आज महाराष्ट्र के नागपुर में देवेंद्र फडणवीस की सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। वैज्ञानिकों ने महासागर की गहराइयों में एक एलियन जैसे शिकारी डार्कनेस की खोज की है। बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी निकिता, सास निशा और भाई अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। संभल प्रशासन ने 1978 के दंगों से बंद भस्म शंकर मंदिर को फिर से खोला। ओमर अब्दुल्लाह ने कांग्रेस से इंडिया ब्लॉक में अपनी नेतृत्व की भूमिका को सही ठहराने को कहा। संध्या थिएटर स्टैम्पीड में 8 साल का लड़का वेंटिलेटर पर है, जबकि एक महिला की मौत की जांच चल रही है। दिल्ली में ठंडी लहर के कारण वायु गुणवत्ता संकेतक खराब श्रेणी में पहुंच गया, जो रविवार को 246 था। AIBE 19 के एडमिट कार्ड 15 दिसंबर 2024 को सभी उम्मीदवारों के लिए जारी किए जाएंगे। 34 साल की अंजलिक अंगरनी फिलोपोन ने मिस फ्रांस का टाइटल जीतकर सबसे बड़ी विनर बन गई। महायुति कैबिनेट का विस्तार आज हो रहा है, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के मंत्री शपथ लेंगे। केरल के पथानमथिट्टा में एक कार और मिनी बस के टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई। पिछले हफ्ते टॉप 10 सबसे मूल्यवान फर्मों में से 5 ने मिलकर 1.13 लाख करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाया, जिसमें एयरटेल सबसे आगे रहा। हिजबुल्लाह के नेता नाइम कासिम ने सीरिया से हथियारों की आपूर्ति रास्ता खोने की पुष्टि की है। ब्रिस्बेन टेस्ट में ट्रेविस हेड ने लगातार दूसरे शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाई। ग्वालियर के घटीगांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोग मारे गए और 12 घायल हुए। सांभल में लगातार तनाव के बीच जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की। सीमैट 2025 की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब आवेदन 25 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं। तापसी पन्नू ने बताया कि उसने बैडमिंटन खिलाड़ी मैथियास बोए से दिसंबर 2023 में उदयपुर में कोर्ट मैरिज की। संबल के ऐतिहासिक मंदिर को 1978 के बाद फिर से खोला गया और आज सुबह की आरती आयोजित की गई। वन नेशन वन चुनाव के बिल कल लोकसभा में पेश होने की संभावना नहीं है। बीजीटी थर्ड टेस्ट में ट्रेविस हेड ने सेंचुरी बनाकर ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल में ला दिया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया।
गावस्कर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट विशेषज्ञों की दोहरी नीति पर निशाना साधा जब उन्होंने मोहम्मद सिराज की ट्रेविस हेड के प्रति आक्रामक विदाई की आलोचना की। मेक्सिको, कनाडा और आसियान ने यूएस चाइना ट्रेड वॉर से इंडिया से ज्यादा लाभ उठाया है, जीटीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक। सुची सेमिकॉन ने सरकार की प्रोत्साहन के बिना चिप उत्पादन शुरू किया और 3 साल में $100 मिलियन निवेश करने की योजना बनाई है। बेंगलुरु के टेक्नोलॉजिस्ट अतुल सुभाष के पिता ने उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद अपने 4 साल के पोते की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। एएपी ने अपनी फाइनल कैंडिडेट लिस्ट जारी की। केजरीवाल न्यू दिल्ली से और आतिशी कलकाजी से चुनाव लड़ेंगे। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एपी ने दिल्ली इलेक्शंस 2025 के लिए 68 कैंडिडेट्स की चौथी सूची जारी की, जिसमें अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित के खिलाफ खड़े होंगे। अतुल सुभाष के पिता ने कहा कि वे अपने बेटे की राख तब तक नहीं विसर्जित करेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में आरोपियों, उनकी पत्नी, सास और भाई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने डब्ल्यूटीओ में उच्च समुद्री मछली पकड़ने के लिए सख्त सब्सिडी नियमों की मांग की है। आलू अर्जुन अपनी पत्नी स्नेहा और बेटी अरहा के साथ चिरंजीवी के घर पहुंचे। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उनकी राजनीतिक करियर गांधी परिवार ने बनाई और फिर बर्बाद की। आयाटा चीफ इकोनॉमिस्ट मरी ओवेंस थॉमसन ने कहा कि एयरलाइंस प्राइस टेकर्स हैं और उन्हें अपने खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी आय को डाइवर्सिफाई करना मुश्किल हो रहा है। अय्यर ने अपनी नई किताब में कहा कि उन्होंने मोदी को चाय वाला नहीं कहा, बल्कि पीएम पद के लिए उनकी अयोग्यता को लेकर अपनी राय दी है। प्रियंका गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। वरुण धवन ने अमित शाह से मुलाकात पर कहा, इनके सामने तो हम सब बेबी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार डिसनायक आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें वे पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। तृप्ति डिमरी ने अपने अफवाहों के बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट के साथ दिखे जाने पर पापराजी से कहा, जाओ प्लीज। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का रंग प्रदान करते हुए माओवादी से आपसी बातचीत की अपील की। भारत 10 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 ऑस्ट्रेलियाई जो लगभग 20 साल इंडोनेशियाई जेलों में रहे, रविवार को ऑस्ट्रेलिया लौटे। ओमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को ईवीएम्स पर कंप्लेंट करना बंद करने को कहा, जिससे इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ गई है। अनुष्का शेट्टी का घाटी फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होगी। 29 महायुती नेते नागपुरात महाराष्ट्राचे मंत्री म्हणून शपथ घेत आहेत। 73 वर्षीय तबला उस्ताद जाकिर हुसैन को सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। उस्ताद जाकिर हुसैन, प्रसिद्ध तबला मास्टर, 73 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गए। मुंबई सिटी एफसी ने मोहम्मडन एससी को 1-0 से हराकर आईएसएल 2024-25 में अपनी चौथी जीत दर्ज की। राजस्थान में जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट में 12 लड़कियां जहरीली गैस के कारण बेहोश होकर अस्पताल भर्ती हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 88वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मस्कॉट, लोगो, जर्सी, मशाल, गाना और टैगलाइन जारी की। पीएम मोदी ने राज्यों से स्टार्टअप के लिए सहायक माहौल बनाने और मोटापे की समस्या को हल करने की अपील की।